हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय सर। आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, हमने आपको बताया कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों मेंटेन करती है बेटा, है ना। कंपनी क्या करती है अपने फाइनेंशियल ईयर में, है ना, जितनी भी एक्टिविटीज करती है, ठीक है ना, चाहे वो आपका फाइनेंसिंग हो या ऑपरेटिंग हो या फिर आपका इन्वेस्टिंग हो, ठीक है। यानी ये जो थ्री टाइप ऑफ जो एक्टिविटी हैं, ठीक है, इनको करने से कंपनी में कितना कैश इनफ्लो हुआ और कंपनी में कितना कैश आउटफ्लो हुआ, ठीक है। इसका पूरा क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, कि हमारी फर्म में या हमारी कंपनी में कितना कैश है, ठीक है। तो इसका जो पूरा कैलकुलेशन किया जाता है, किससे किया जाता है बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट से, ठीक है ना। यानी अगर हमें कैश जानना है अपनी कंपनी का एज ए फाइनेंशियल ईयर में, तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे बेटा? जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर आपका क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में लिखा है ऑन मार्च 31, 2018 रमेश एंड कंपनी इंडिकेटेड a profit of rupees 1,25,000 after considering the following, right? आगे लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग रुपीज 25,000, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी रुपीज 45,000, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल रुपीज 20,000, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी रुपीज 10,000, ठीक है। फिर आगे लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा है 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2017, ठीक है। यानी 2 ईयर की इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है ट्रेड रिसीवेबल 2018 में 45,000 है, 2017 में 35,000 है, ठीक है। यानी आपका 2018 में 45,000 है और 2017 में 35,000 है, ठीक है। इन्वेंटरीज ऑन हैंड 2018 में 69,000 है, 2017 में आपका 75,000, यानी 2018 में आपका 69,000 है और 2017 में 75,000 है, ठीक है। कैश इन हैंड 2018 में 30,000 एंड 2017 में 18,000। ट्रेड पेबल 2018 में 32,000 एंड 2017 में 30,000। एक्सपेंस पेबल 5,000 2018 में क्या दिया है? 5,000 एंड 2017 में 10,000, राइट। आगे लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी 2018 में आपका 35,000 है, 2017 में 60,000 है, ठीक है। यानी ये आपकी क्या है बेटा? एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग क्या, हमें क्या प्रिपेयर करना है बेटा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें इसमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन जितने भी दिए गए हैं वो सारा हमारा जो भी इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में गिवन है वो सारा हमारा किससे रिलेटेड है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। इसलिए हमें क्या बनाना है बेटा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले ये हमारा प्रोफार्मा है। प्रोफार्मा क्या है बेटा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें प्रिपेयर करना है, और वो भी किस ईयर का? फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 2018। यानी आपके पास 2 ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन है, लेकिन हम लोग जो कैश फ्लो स्टेटमेंट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हम लोग मेंटेन करते हैं वो करंट ईयर का होता है, ठीक है। यानी 2017 का ना होकर 2018 का हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। बट दोनों ईयर का हम लोग क्या करेंगे? इनमें शो करेंगे, ठीक है ना, कि उसका क्या क्या इफेक्ट हुआ हमारे बिजनेस में, ठीक है। सबसे पहले हमने हेडिंग क्या बनाई बेटा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में आपके दिया है नेट प्रॉफिट दिया है। क्या दिया है बेटा? नेट प्रॉफिट दिया गया है। सबसे पहली ही लाइन लिखा है ऑन 31 मार्च 2018 रमेश एंड कंपनी इंडिकेटेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,25,000, ठीक है। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है बेटा? नेट प्रॉफिट दिया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट कितना दिया है? नेट प्रॉफिट बेटा आपके क्वेश्चन में 1,25,000 आपके पास नेट प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग, है ना। आपके पास डेप्रिसिएशन दिया गया है, यानी नॉन कैश आइटम दिए गए हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि जितने भी नॉन कैश आइटम होते हैं वो सारे हम लोग कहाँ दिखाते हैं बेटा? वो सारा हम दिखाते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश या नॉन कैश आइटम में हम लोग क्या करते हैं? इसको शो करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे adjustment for non-cash and non-cash item,
क्या लिखेंगे, नॉन कैश आइटम। ठीक है, अब ये नॉन कैश आइटम क्या होते हैं, जो कैश की फॉर्म में नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल हो गया, या गुडविल राइट ऑफ हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट हो सकता है। ठीक है, यानी ये जो 4-5 प्रकार के जो आपके है ना एक्सपेंस है, जो कैश के फॉर्म में नहीं होते हैं, है ना, इनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, नॉन कैश एक्सपेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन में नॉन कैश एक्सपेंस क्या क्या है। ठीक है, लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये आपका क्या बेटा, नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना। जितना भी हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है हम उसको ऐड करते हैं, और जो हमारा ऑन बिल्डिंग है तो ये हमारा क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना दिया बेटा आपके क्वेश्चन में, लिखा है 25,000, 25,000। आगे लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये भी आपका क्या है, नॉन कैश आइटम है, इसको भी हम प्लस करेंगे, लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। कितना है बेटा, ये आपका दिया है 45,000। ठीक है, कितना दिया है बेटा, 45,000। आगे लिखा है अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 20,000, यानी ये भी आपका क्या है बेटा, नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ लिखेंगे अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। क्या लिखेंगे, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। कितना है बेटा, 20,000। ठीक है, कितना है, 20,000, राइट। आगे लिखा है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यानी जितना भी हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होगा वो सब हम क्या करेंगे, यहां पर ऐड करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि कभी आपके क्वेश्चन में बोला जाए कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कोई अगर मान लीजिए आपकी एसेट्स अगर सेल हो रही है और उससे क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, अगर आपकी एसेट सेल हो रही है और उससे लॉस होगा, तो जब लॉस होगा तो उसको भी हम क्या मानेंगे बेटा, नॉन कैश एक्सपेंस मानेंगे, इसलिए हम उसको वहां दिखाएंगे, ऐड में दिखाएंगे। क्लियर। आपके क्वेश्चन में बोला गया है गेन ऑन सेल ऑफ, क्या बोला है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो यहां पर मशीन बेची गई और मशीन से पैसा मिला, यानी प्राप्त हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। तो जब प्रॉफिट होगा तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, लेस करेंगे। ठीक है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे लेस। ठीक है, लिखेंगे गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, क्या लिखेंगे, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। कितना है बेटा आपका, क्वेश्चन में बोला गया है 10,000। 10,000 यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, कितना आएगा आपका टोटल, ये आ जाएगा जो बैलेंस है 45 और 25 आ जाएगा 70 और 20 यानी 90। 90 में आप क्या करेंगे बेटा, 10,000 माइनस करेंगे तो आपका जो बैलेंस आएगा वो आ जाएगा 80,000। कितना आ जाएगा, 80,000। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, ये वाला प्लस का ये भी प्लस का, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा जो बैलेंस आएगा यहाँ पर वो आपका बैलेंस आ जाएगा 2,05,000। ये बैलेंस हमारा क्या होगा बेटा, ये होगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्या होगा बेटा, वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, यानी ये जो हमारा फाइनल बैलेंस यहाँ पर आया है, ठीक है, ये हमारा क्या होगा बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दिया गया है 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2017। ठीक है, यानी 2018 और 2017 यानी 2 ईयर की इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो 2 ईयर की इंफॉर्मेशन है, इसमें जो भी हेड दिए गए हैं वो सारे हेड हमारे क्या है, करंट एसेट्स या फिर करंट लायबिलिटी है। क्या है, करंट एसेट्स या फिर करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब हम करते क्या है बेटा कि कुछ ऐसे हेड होते हैं जिनको हम ऐड करते हैं और कुछ ऐसे हेड होते हैं जिनको हमें क्या करना होता है, लेस करना होता है। ठीक है, तो हम पहले ये समझते हैं कि हमें किसको ऐड करना है और किसको लेस करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हेडिंग बना लेते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे और क्या करेंगे बेटा, लेस करेंगे।
ठीक है। तो ऐड हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। यानी मान लीजिए करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटी है, ठीक है। अगर मान लीजिए करंट एसेट्स है तो करंट एसेट्स प्रीवियस ईयर में आपका जितना था, अगर मान लीजिए करंट ईयर में उसका वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे ऐड में, यानी डिक्रीज इन करंट एसेट्स। जब आपकी करंट एसेट्स का वैल्यू कम होगा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जब आपका प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में करंट लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो उसको हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा, ठीक है। आगे हमने क्या लिखा है, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। यानी जस्ट इसका अपोजिट यहां कर देंगे। यहां पे हमने करंट एसेट्स को क्या किया, जब करंट एसेट्स का वैल्यू कम होगा तो हम यहां करेंगे एंट्री, और जब उसका वैल्यू इंक्रीज करेगा तो यहां पे करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अगर करंट ईयर में है ना करंट एसेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज कर जा रहा है तो हम उसको यहां पर दिखाएंगे लेस में। और अगर मान लीजिए कि आपका करंट लायबिलिटी का वैल्यू प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेस करेंगे, ठीक है। यानी जस्ट इसी का अपोजिट यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखते हैं पहले क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट लिखा है ट्रेड रिसीवेबल 2018 में 45,000 है, 2017 में आपका 35,000 है, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल होता है क्या है बेटा, करंट एसेट्स है, क्या है, करंट एसेट्स है। और ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू 2017 में आपका दिया गया है 35,000 और 2018 में 45,000। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू बढ़ रहा है। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स का वैल्यू जब बढ़ेगा तो एंट्री कहाँ होगी बेटा, माइनस में होगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल कितना है बेटा, आपका प्रीवियस ईयर में कितना है, आपको क्वेश्चन में दिया है 35,000 और करंट ईयर में कितना आ गया 45,000, ठीक है। तो कितने से इंक्रीज किया बेटा, आपका 10,000 से इसका वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, ठीक है। आगे लिखा है इन्वेंट्रीज ऑन हैंड। यानी 2018 में इन्वेंट्रीज का जो वैल्यू है वो आपका 69,000 है और 2017 में कितना दिया है 75,000। यानी 2018 में 69,000 है और 2017 में आपका 75,000 है, ठीक है। तो ये इन्वेंट्रीज क्या है बेटा, इन्वेंट्रीज आपका करंट एसेट्स है, क्या है, करंट एसेट्स है। और करंट एसेट्स क्या हो रहा है बेटा, प्रीवियस ईयर में 75 यानी 75,000 है और करंट ईयर में 69,000 है। इसका मतलब क्या हो रहा है, करंट एसेट्स का वैल्यू प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में क्या हो रहा है, इंक्रीज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी उसका वैल्यू कम हो रहा है। तो जब कम होगा तो एंट्री कहाँ करेंगे बेटा, प्लस में करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर इन्वेंट्रीज ऑन हैंड कितना है बेटा, पिछले साल आपका कितना था 75,000 है और इस साल कितना है बेटा 69,000। यानी कितने से इसका वैल्यू कम हुआ बेटा, आपका 6,000 से इसका वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कैश इन हैंड, क्या लिखा है, कैश इन हैंड, ठीक है। तो ये कैश इन हैंड क्या होता है बेटा, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम यहाँ से ड्रॉप कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये वाला हमारा ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको हम ड्रॉप करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, आगे लिखा है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल आपका दिया है 2018 में 32,000 है, 2017 में 30,000 है, ठीक है। यानी ट्रेड पेबल क्या होता है बेटा, ये होता है लायबिलिटी, क्या होता है, ट्रेड पेबल लायबिलिटी। और कौन सा लायबिलिटी होता है, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी यानी 2017 में इसका वैल्यू था 30,000 और 2018 में इसका वैल्यू 32,000। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी करंट लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इंक्रीज करेगी तो एंट्री कहाँ होगी बेटा, प्लस में होगी, ठीक है। तो लिखेंगे ट्रेड पेबल कितना है बेटा, आपका पिछले साल था
पिछले साल था 30,000 और इस साल कितना है 32,000। तो कितने से बढ़ा 2,000 से इसका वैल्यू क्या हो गया इंक्रीज कर गया। ठीक है, आगे लिखा है एक्सपेंस पेबल 2018 5,000 एंड 2017 10,000। यानी एक्सपेंस पेबल क्या है बेटा, ये आपका क्या है करंट लायबिलिटी है। क्या है करंट लायबिलिटी है। और एक्सपेंस पेबल का वैल्यू जो प्रीवियस ईयर में है यानी 2017 में इसका वैल्यू था 10,000 और 2018 में 5,000 है। तो इसका मतलब क्या है कि पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल क्या हो रहा है, इसका वैल्यू कम हो रहा है। ठीक है, और हमने आपको बताया ये क्या है करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी का वैल्यू कम होगा तो एंट्री कहाँ होगी बेटा, सीधे सीधे माइनस में होंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या लिखेंगे बेटा, एक्सपेंस पेबल। पिछले साल आपका 10,000 था और इस साल कितना है बेटा 5,000। तो कितने से कम हुआ बेटा 5,000 से इसका वैल्यू कम हो गया। ठीक है, कम हो गया। आगे लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, ये एक तरीके की लायबिलिटी होता है, लेकिन ये लायबिलिटी कौन सा होता है, ये बैंक की लायबिलिटी होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे बेटा, इस वाली ऑपरेशनल एक्टिविटी में इसको हम नहीं दिखाएंगे। क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम इसको नहीं शो करते हैं, इसलिए इसको हम क्या करेंगे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, यानी हर वह चीज हम वही इसमें दिखाएंगे जो हमारा इस हेड से रिलेटेड है, हम उसी को इसमें दिखाएंगे, बाकी सब कुछ छोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका कैश इन हैंड वो भी आपका इससे रिलेटेड नहीं था, उसको भी हमने ड्रॉप कर दिया, इसको छोड़ दिया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी हम क्या करेंगे इसको भी छोड़ देंगे क्योंकि ये भी आपका इस वाले हेड से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो आगे देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा, 2,13,000। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये अमाउंट आ जाएगा आपका सीधे सीधे 15,000। ठीक है, और ये हमारा क्या है माइनस का बैलेंस है। ठीक है, क्या है बेटा आपका माइनस का बैलेंस है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इस वाले को इससे माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा बेटा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो बैलेंस आएगा फाइनल रिजल्ट हमारा निकल के आएगा बेटा 1,98,000 आपका फाइनल बैलेंस आएगा। और ये हमारे लिए क्या होगा बेटा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या आ जाएगा बेटा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। ठीक है, इसको आप टोटल कर लेंगे। ठीक है, क्लियर, आपका क्या आ जाएगा बेटा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हमारा फाइनल बैलेंस आएगा बेटा 1,98,000। ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट।